वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 26 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें या वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 नवंबर। 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविजन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए एस जयशंकर, बी रविशंकर प्रसाद, सी नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद जी ने उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव, इसका सही आंसर हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव रूस के डेनमिथियम ऑस्ट्रिया को हराकर लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपीईसी शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने एपीईसी शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। एपीईसी शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एपीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपीईसी 2020 इकोनॉमिक लीडर की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। एपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1989 में। अब बात है मलेशिया की, तो राजधानी क्या है? कुआलालंपुरा, और मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगिट। तो इस क्वेश्चन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। इसका मुख्यालय कहाँ पर? सिंगापुर में, स्थापना नवंबर 1989 में। और बाकी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरा और मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये सब कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी समिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में कौन सा देश करेगा? इटली। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील। तो ये आपको याद रखना है कि 2021 में कौन करेगा? इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राजील। ये एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, वहाँ की राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल
ऐप आनंद लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंद लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा LIC। LIC ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंद लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंट के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन का लॉन्च किया जिसका नाम है आनंद। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम। तरुण गोगोई आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तरुण गोगोई कांग्रेस पार्टी से आसाम में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इस क्वेश्चन से ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल क्षेत्र में के सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले गाय का अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसाम। आसाम में पहले गाय के अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसाम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर के पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अब आदि आसाम की, तो मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? अभी हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। RBI ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन पर करने पर 6 महीने का बैन लगाया है। अब बात है RBI की, तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उप गवर्नर कौन है? BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। ये उप गवर्नर हैं RBI के और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर के सिवान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसरो के प्रमुख के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है के सिवान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। यह उपाधि कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा प्रदान किया गया है। पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मृगी दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 नवंबर। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस 2020 मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन आपके लिए हैं, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का कौन सा संस्करण मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का कौन सा संस्करण मनाया गया है।
आपके ऑप्शन है ए 49वां संस्करण, आपकी ऑप्शन बी 29वां संस्करण, ऑप्शन सी 59वां संस्करण या ऑप्शन डी 19वां संस्करण। तो आपको अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सही आंसर का जवाब दें। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। बस आज की वीडियो में इतना ही।